हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, देखिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मेरठ। देखिए बीकॉम थर्ड ईयर में सभी यूनिवर्सिटीज़ में पेपर है। मैं आपको चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के हिसाब से प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये एक मैंने क्वेश्चन बैंक बना रखा है, इसमें 800 क्वेश्चंस हैं और 2 आपके प्रैक्टिस सेट हैं, तो टोटल जो है वो 1000 क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है सीसीएस यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है ना। तो ऐसे मैंने 2013 से लेकर के 2021 तक के जो सारे MCQs हैं, चाहे वो प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग हो, चाहे ऑडिटिंग हो, चाहे आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो, तो इन सबके जो पेपर्स हैं वो मैंने कलेक्ट कर रखे हैं और क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है और प्रैक्टिस सेट भी है। तो लगभग 1000 क्वेश्चंस जो है वो सभी सब्जेक्ट्स में है, ठीक है व्यूवर्स। तो जो स्टूडेंट्स चाहें तो वो PDF भी मुझसे, मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है वो उस पर मैसेज दे करके कॉल भी कर सकते हैं। और जो 3 सब्जेक्ट और हैं आपके, इकोनॉमिक लॉ CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के, ई-कॉमर्स और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो उनकी भी लगभग जो है 10-12 दिन में जो है उनकी भी जो है क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर होने वाला है। तो चलिए बीकॉम और एमकॉम दोनों के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर बीकॉम थर्ड ईयर का है, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का सॉल्व, ठीक है। मेन एडवांटेज ऑफ इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं आपके, मतलब कि नन ऑफ दीज, यानी कि लो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी नहीं है और नो फुल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, नन ऑफ दीज। मेन फंक्शन ऑफ होलसेलर इज, तो डिस्पर्जन ऑफ गुड्स, ग्रेडिंग और मार्केटिंग सर्वे, ये तीनों ही ऑप्शन है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है आपका, ऑल ऑफ द अबव। रिटेल कंसिस्ट टू दोज एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन सेलिंग डायरेक्टली टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स, दिस स्टेटमेंट इज। तो स्टूडेंट्स ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जो डेफिनेशंस जो है स्कॉलर्स की, प्रोफेसर्स की, वो भी आती हैं और इम्पोर्टेंट जो कोटेशंस होती हैं वो भी आती हैं। ये कंडिफ एंड स्टिल इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व्स द मैनेजमेंट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशंस ऑफ फ्लो सिस्टम, दिस स्टेटमेंट इज। ऑप्शन ए इज करेक्ट, विलियम जे स्टेंटन। फिफ्थ, एडवर्टीजमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग अ डिमांड फॉर एन आर्टिकल और अ सर्विस, दिस स्टेटमेंट इज, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बॉलिंग। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है आपका, sales promotion helps in personal selling, and option number B is also correct, sales promotion encourages consumers to buy, तो option C is correct, A and B both. Which statement is correct, तो option number D is correct, every product is a separate brand, every product is a separate brand। ये क्वेश्चंस कई बार CCS यूनिवर्सिटी मेरठ ने पूछा है, बीकॉम एमकॉम दोनों में। According to the number of products, brand is, option B, umbrella brand. A product may be regarded from the marketing viewpoint as a bundle of benefits which are being offered to consumer, this definition is of, option number D is correct, R.S. Dabur। Question number 10, marketing is the fundamental business philosophy, statement by, option number A is correct, विलियम जे स्टेंटन। देखिए जो ये जो प्रोफेसर्स की जो इम्पोर्टेंट कोटेशंस हैं, लाइन्स हैं या डेफिनेशंस हैं, हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते। तो ये जितनी भी CCS यूनिवर्सिटी में आई हुई हैं 2013 से लेकर के 2021 तक, तो सारी मैंने इसमें अब तक शामिल की गई और वो कई बारी रिपीट हुई है। क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज गिवन द 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, मैकार्थी। ये स्पेलिंग थोड़े से मिस्टेक हैं स्टूडेंट्स, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा,
करेक्शन है, तो मैकार्थी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, बी एजुकेशन। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज कस्टमर ओरिएंटेशन backed by integrated marketing aims at generating customer satisfaction as the key to satisfying organizational goals. This statement is of. Option number C is correct, Philip Kotler. And who is the father of marketing? Then your answer is also Philip Kotler. Income segmentation is used to target which of the following groups? So option number D is correct, all of the above. Affluent class, middle class and lower income class. So D is correct, all of the above. Which of the following is not an element of marketing mix? पर्सन, देखिए मार्केटिंग मिक्स के प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन, ये 4P मैकार्थी ने दिए थे, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन। तो पर्सन उन्होंने नहीं दिया था, है ना, तो पर्सन जो है वो मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट नहीं है, ये बात आप याद रखेंगे। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। फर्स्ट स्टेप इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडिया। Which of the following is a philosophical base of market segmentation? Option C is correct, lifestyle. For marketing, packaging is A, necessary. जो marketing packaging है वो necessary है. Main reason for product innovation is option number B, technological development. Labeling is डी, कंपलसरी। देखिए किसी भी प्रोडक्ट पे जो है लेबल लगा होना बहुत ज़रूरी है। अगर लेबल नहीं लगा होता तो हमें इस बात का पता लगाना मुश्किल होता है कि वो प्रोडक्ट कौन सा है। स्पेशली जो लिक्विड प्रोडक्ट होते हैं, है ना, तो उस पर लेबलिंग लगा होता है। जैसे डेटोल का प्रोडक्ट हो गया तो उस पर लेबल लगा है तो हमें पता है कि वो प्रोडक्ट हमारा डेटोल का है। कोई भी मेडिसिन हो गई, किसी भी मेडिसिन की दवाई का नाम जब तक हमें नहीं लिखा होता, खांसी का सिरप हो गए, ठीक है, उस पर लिखा होगा कि ये कौन सा सिरप है, तो हमें तभी पता लगता है। तो लेबलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांड नेम? ऑप्शन सी, वीडियोकॉन। ये क्वेश्चन कई बार आया है सीसीएस यूनिवर्सिटी में। क्वेश्चन 22, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट means, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। मीन्स इम्प्रूवमेंट इन ओल्ड प्रोडक्ट, एडिशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड एम्फेसिस ऑन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। तो डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ₹10 per unit for less than 100 units and ₹9 per unit for 100 or more units reflects विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्काउंट्स? तो वो होगा आपका क्वांटिटी। देखिए आप जितना ज़्यादा कोई प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करेंगे तभी आपको वो प्रोडक्ट सस्ता मिलता है ना, तो क्वांटिटी इस पे सही आंसर है। आपने क्वांटिटी ज़्यादा ली प्रोडक्ट की और वो आपको प्रोडक्ट सस्ता मिल गया, थोड़ा सा कम प्राइस का मिल गया। फंक्शंस ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। मीन्स warehousing decision, transport decision and inventory decision. The correct answer is option number D, all of the above. When products are being sold in a local market only, it is known as, so option C, local market. Which of the following is financial motivator of seller? देखिए ना तो डेलीगेशन होता है, ना प्रमोशन है और ना ही टू गिव अपॉर्चुनिटी इन मीटिंग्स। तो डी इज करेक्ट है आपका, नन ऑफ द अबव। पर्सनल सेलिंग इंक्लूड्स, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। सर्विस टू कस्टमर्स, सेलिंग एंड डेवलपिंग गुडविल, तो तीनों इसमें इंक्लूड्स होते हैं आपके पर्सनल सेलिंग में। तो डी करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव।
आफ्टर सेल सर्विसेज शुड बी फ्री। देखिए, हम कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करते हैं तो एक हमारे मन में ये बात रह जाती है अक्सर जब वो प्रोडक्ट थोड़ा कॉस्टली होता है कि अगर ये प्रोडक्ट टाइम से पहले ख़राब हो गया तो इसकी रिप्लेसमेंट हो सकती है, या ये प्रोडक्ट ख़राब हो गया तो क्या इसकी सर्विस फ्री होगी या कैसी होगी। मान लीजिए हमने एक CFL ली 225 की और कंपनी ने उसकी गारंटी दी है कि अगर 1 साल से पहले वो CFL ख़राब होगी तो इसको जो है चेंज किया जाएगा। तो आप उस दुकानदार पे गए, आपने CFL दी और उसने आपको नई CFL दी थी, तो क्या हो गया, आफ्टर सेल सर्विस हो गई। परचेज करने के टाइम के बाद में अगर कंपनी ने जितना टाइम दिया उससे पहले वो प्रोडक्ट आपका ख़राब हो गया तो कंपनी उसको रिप्लेस करके नया प्रोडक्ट आपको दे रही है। मान लीजिए AC है, AC आपका 45,000 का आ रहा है, अगर 1 साल की गारंटी दी है या 2 साल की गारंटी दी है तो कंपनी इस वारंटी गारंटी दोनों देती है। तो उसका अगर कोई पार्ट ख़राब हो जाता है तो कंपनी से आपका एजेंट आएगा और टाइम से पहले उसको जो है पार्ट को रिप्लेस कर देगा। तो आफ्टर सेल सर्विस जो है वो फ्री होती है, फ्री होनी भी चाहिए, और उसका कोई प्रोडक्ट अगर ख़राब हो जाता है तो कंपनी उसके पैसे भी चार्ज नहीं करती है। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर है फ्री। मार्केटिंग comprises both buying and selling activities. This definition is given by, तो ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर पाइले। बहुत बार आई है ये डेफिनेशन, बहुत अच्छे से आप इसको तैयार कर लीजिएगा। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग फंक्शन इज टू लिंक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। Neglect of marketing is one of the main factor which keeps an economy underdeveloped are the views of. So option number B is correct, Peter F. Drucker. Which of the following is not related to micro environment? Technological forces. माइक्रो एनवायरनमेंट से रिलेटेड सप्लायर्स है, आपका कंपटीटर्स है और कस्टमर्स हैं। बट जो टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस है वो माइक्रो एनवायरनमेंट से रिलेटेड नहीं होते। 2 टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं, एक होता है माइक्रो एनवायरनमेंट और एक होता है मैक्रो एनवायरनमेंट। तो करेक्ट आंसर है आपका टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस। ठीक है व्यूअर्स, तो इससे आगे क्वेश्चन अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ये प्रीवियस ईयर के एक तरीके से मैंने सैंपल के लिए एक वीडियो बनाई है। बहुत सारी मेरी वीडियोस बनी हुई हैं, आप मेरी चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय तो मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। एक तो मार्केटिंग मैनेजमेंट सोल्ड पेपर और एक है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग चैप्टर वाइज और प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर। ठीक है, तो किसी भी अगर आपको सब्जेक्ट्स की PDF चाहिए तो वो CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के हिसाब से तो रेडी हो ही रही है। अदर किसी भी अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी के हैं तो भी आपको जो है सेपरेट सब्जेक्ट की PDF अवेलेबल हो जाएगी। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वो बता दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।